नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 का कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बेसिक कंसेप्ट करेंगे। इसमें लिखा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चे या कुछ सर इसको डिस्टेंस एंड हाइट भी चैप्टर, इसको दूरी तथा ऊंचाई या भी चैप्टर बोलते हैं। ठीक है। ये बेटा त्रिकोणमिति अनुप्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई त्रिकोणमिति फंक्शन जो है वो कहाँ यूज होते हैं। बेटा ये यूज होते हैं कि जहां पर आप किसी चीज की दूरी या लंबाई को माप नहीं सकते, सिर्फ अंदाजा लगा के ये पता लगा कि कितना ऊंचा है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कुतुब मीनार जो है, जैसे कि आपको ये दिख रखा है फिगर टीवी में बुक में दे रखा है कुतुब मीनार। अगर मैं कहूँ कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, तो क्या आप फीते लेकर उसको नापने चल दोगे या फुट्टा लेकर उसको नापे चलोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हैं। हम दूर खड़े होकर उसको देखते हैं और जितने का कोण बनता है उस कोण के हिसाब से बता देते हैं कि आपका जो सामने वाली मीनार है, जैसे मैंने कहा कुतुब मीनार कितना ऊंचाई पर है और यहाँ से कितनी दूरी पर है। या ऐसे चलो मान के चलो कि जैसे हम चांद की बात करते हैं या किसी पतंग की बात कर लेते हैं, पतंग उड़ रही है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है, तो हम दूरी से कुछ नापेंगे। हम यहाँ से एक एंगल बनाएंगे और इस एंगल के बिहाफ पर ये पता लगाएंगे कि इस पतंग कितनी ऊंचाई पर है और कितनी दूरी पे है। ध्यान रखना, अगर आप ये कहते हो कि सर हम दूरी नाप लेंगे कितनी मीटर, तो आप दूरी नाप रहे हो, पतंग कितनी ऊंचाई पर है उससे दूरी का कोई मतलब नहीं है। वहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है। इस वाले चैप्टर में बेटा आपके दो प्रकार कोण बनते हैं, उन कोणों को ध्यान देना है। पहला कोण है उन्नयन कोण, और बेटा दूसरा कोण है अवनमन कोण। इंग्लिश में जो आपका उन्नयन कोण है उसको एंगल ऑफ एवोल्यूशन एंगल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि नीचे की तरफ झुका हुआ। ठीक है। तो ये आपके दो एंगल और ये किस तरीके से बनते हैं उसको ध्यान देते हैं। जैसे मान के चलो ये आपकी धरा है, धरा मतलब तल है। देखो ये धरा है और यहाँ पर एक कोई बिंदु या पतंग उड़ रही है और मैं यहाँ से उस पतंग को देख रहा हूँ। तो बेटा जब मैं इस पतंग को देखता हूँ तो ये एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनना है। इसको मैं अपनी आंखों को, अगर मैं इसको आंख मान लेता हूँ, तो इस आंख से ये एंगल जो है वो उस, ये मान लेते हैं एक धरती है, धरा है, और यहाँ पर एक बिंदु यानी कि या मैं मान लूं कि पतंग उड़ रही है। अब ये पतंग जो है वो कितनी ऊंचाई पर है उसको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से मैं अगर उस पतंग को देखता हूं तो वो एक यहाँ पर कोण बनाता है। इस वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और इसको जब मैं मिला दूंगा तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। इस हाइट के ये वाले बिंदु को हम पाद बिंदु बोलते हैं, यानी कि पैरों वाला बिंदु। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बॉटम। इसको शिखर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टॉप। ठीक है। तो ये शिखर है, ये पाद बिंदु है, और यहाँ पे कितने का एंगल बनना है? 90 का। तो ये ध्यान रखना है कि जो एंगल नीचे से ऊपर देखा जाता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं।
अब दूसरा एंगल कौन सा है? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है? कभी कभी हम ऊपर किसी बिल्डिंग पे खड़े होते हैं, ये मेरी धरती है, धरा जिसे बोलते हैं, और यह एक भवन है। इस भवन से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आती हुई कोई चीज देख रहा है, वो कार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मान लो यहाँ पे कार जा रही है और कार को वो व्यक्ति देखता है, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति इस कार को देखेगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका अवनमन कहलाएगा। बट ये वाला एंगल नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे सीधी रेखा मतलब धरा के समांतर रेखा ऊपर खींचनी होगी। धरा के समांतर मतलब इस धरती के समांतर, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, वो एंगल आपका कहलाएगा अवनमन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन यानी कि नीचे की तरफ झुका हुआ, नमन बना झुके हुआ। तो ये जो आपका एंगल है, ये आपका एंगल अवनमन है, ठीक है। ये जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर ये होगा, क्योंकि जेड बनना है। तो यूज तो बेटा हम यही करेंगे, बट जब हमसे बोला जाता है अवनमन कोण, तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, ना कि ऊपर की तरफ। और ये जो लाइन है वो धरा के समांतर होनी चाहिए। अब इसका नाम दो कोण समझ में आया। उन्नयन कोण कौन सा होता है? जो नीचे से ऊपर देखा जाता है। और अवनमन कोण कौन सा होता है? जो नीचे ऊपर से नीचे देखा जाता है। पर ध्यान रखना, ये जो कोण है वो धरती से नहीं बल्कि धरती के समांतर रेखा से होना चाहिए। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री अनुप्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपने जो डेटा याद करे थे, जैसे कोण बोलते हैं, आप कोण याद करे थे, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे यूज तो सब कुछ होंगे, पर सबसे ज्यादा आपको यूज होगा tan 30, tan 45 और tan 60। 90% क्वेश्चन के अंदर मुझे इन तीनों से ही यूज करना है फॉर्मूले। 90% सवालों का जो हल होगा वो बेटा इन तीन मानों से ही हो जाएगा। tan 30 का मान है 1/√2, tan 45 का मान है 1 और tan 30 का मान है √3। 90% क्वेश्चन में 10 ही लगेगा। साइन वगैरह लगेंगे, वो छोटे क्वेश्चन लगेंगे, पर वो एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ज्यादातर आपके ये तीन ही वैल्यू जो है, tan 30 की, tan 45 की, tan 60 की, वही यूज होगी। और इसको रट्टा लगा लीजिए कि tan 30 का मान 1/√3 है, tan 45 का मान 1 है और tan 60 का मान √3 है। देखो चलो, ये तो मैंने बता दिया कि ये आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, 90% यूज होगा आपके इस वाले चैप्टर में। बट सबसे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे ही लगता है। यहाँ पर ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये बेटा कर्ण होता है। तो धीरे धीरे इसकी सारी बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? लाला आम लाया और कच्चे कच्चे आम में हो गया लंब बटे में कर्ण, नाम करते हैं ए बी और सी, तो हो गया ए बी अपॉन में ए सी। ऐसे ही कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा होगा आधार बटे में कर्ण, यानी कि आधार बटे में कर्ण, तो ये हो जाएगा BC अपॉन में AC। और tan थीटा जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा इस वाले चैप्टर में, वो होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार मतलब AB अपॉन में BC। बेटा देखो, आपके बहुत सारे टीचर इसको बहुत अजीब से कराते हैं, मैं आपको सिंपल वे में कराऊंगा ताकि आपको ये जो चैप्टर है टफ ना लगे, बहुत इजी लगे, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे याद करने के लिए बोला, एक तो बेटा आपको ये तीनों मान याद कर लीजिए और एक tan वाला पैटर्न याद कर लीजिए, AB अपॉन में BC। ये आपका यहाँ थीटा होगा, थीटा हमेशा आधार से ही मिला होता है। जब मैंने कहा दूरी तथा ऊंचाई, तो ज्यादातर क्वेश्चन में या तो आपसे लंब पूछेगा जो उसको ऊंचाई बोलते हैं, या दूरी पूछेगा। पर एक दो क्वेश्चन में आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कर्ण भी पूछा गया है।
इसीलिए मुझे यहाँ साइन और कॉस करना पड़ा, वरना मैं इन दोनों को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता कि ये भी पढ़ना है। हमें सिर्फ tan को ध्यान में रखना है और tan के 3 मान ध्यान में रखने हैं। और अगर आपसे साइन कॉस भी आता है तो साइन कॉस के भी 3 मान याद करने हैं, मतलब साइन 30 का, साइन 45 का और साइन 60 का, ऐसी कॉस का भी। तो वो आपको याद हो गया होगा कि अगर मैं साइन की बात करूं तो जीरो नहीं, 30, 45 और 60 का। 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2। ठीक है। ऐसे हम cos थीटा की बात करेंगे तो 30 का मान √3/2, 1/√2 और 1/2। तो ये याद करने के लिए सिर्फ आपके कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो मैं नहीं कराता आपको। सिर्फ मैंने ये 2 रेड पेन से जो बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। आपका चैप्टर मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें 2 तरह के एंगल होते हैं। पहले उस एंगल को, सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 में जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो चित्र की आती है, यानी कि फिगर। वो कैसे बनाए? अगर क्वेश्चन में फिगर दे रखा है तो ज्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं। अगर फिगर नहीं दे रखा है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि फिगर कैसे बने। तो पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ फिगर बनाने के लिए क्या क्या तरीके यूज करने चाहिए। आपको जब भी कोई फिगर के बारे में बोला जाए तो सबसे पहले आप धरती बनाएंगे, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग है बिल्डिंग बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि वो उसका जो उन्नयन कोण की बात कर रहा है या अवनमन कोण की। अगर वो उन्नयन कोण की बात कर रहा है तो किसी बिंदु से जो दूरी दे रखी है नहीं दे रखी है उससे आप ऊपर की तरफ बना देंगे। अगर वो अवनमन कोण की बात कर रहा है तो पहले ही मुझे धरती के समांतर एक रेखा खींचनी होगी और फिर मैं उस बिंदु को देखूंगा तो तब ये वाला एंगल बनेगा। तो ये तो आपका अवनमन कोण है और ये आपका उन्नयन कोण है। कौन समझ आ गया? तो आपको फिगर में सबसे पहले क्या याद रखना है कि पहले धरती बनानी है और फिर वो बिल्डिंग बनानी है। उसके बाद दूसरी चीज याद रखनी है कि वो क्या कहते हैं, अवनमन कोण बना रहा है या उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है। अब फिगर की बात करते हैं, किस तरह के फिगर आते हैं। नंबर 1, पहला फिगर आपका आ सकता है कि भाई एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे, या बिल्डिंग है कुछ भी आकृति है, उस पे एक आकृति और बनी हुई है। ठीक है। एक तो आकृति है, यानी कि एक तो फिगर दे रखा है आपको, कुछ भी बना रखा है, और उसके ऊपर भी एक और आकृति बना रखी है। वो झंडा हो सकता है, वो कोई डंडा भी हो सकता है, वो टंकी भी हो सकती है, सेमिनार को टंकी बनी हुई है, तो कुछ भी हो सकती है। और वहां से एक व्यक्ति कभी तो उस मीनार के शिखर को देखेगा और कभी वो टंकी के शिखर को देखेगा। तो एक तरीका का क्वेश्चन तो ये आता है आपका। फिर दूसरा तरीका कौन सा आता है क्वेश्चन के लिए? वो ये होता है फिगर में कि भाई आपके पास एक बिल्डिंग है और वहां से आप खड़े होकर देख रहे हो आने वाली 2 चीजों को। वो कार भी हो सकती है, कोई ट्रेन भी हो सकती है, सॉरी ट्रेन नहीं, जहाज भी हो सकता है पानी का। तो आपको एक बिल्डिंग से उन 2 आकृति को आते हुए देख रहे हो, परंतु ये चीज ध्यान से देखो कि आपने उसको ऊपर से देखा है। तो ये आपके जो कोण बनेंगे वो अवनमन यानी कि डिप्रेशन एंगल बनेंगे। ठीक है। अब तीसरा इसी का रेसिप्रोकल है कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर एक व्यक्ति पहले यहां से देखता है और फिर कुछ दूरी चलने के बाद फिर उसी बिंदु को शिखर से देखता है। तो यहाँ पे भी 2 एंगल बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कि आप कौन सा एंगल क्या दें। मान के चलो आपको एक 30 डिग्री बनाना है और एक 60 डिग्री बनाना है, तो इन दोनों में 30 कौन सा होगा और 60 कौन सा होगा? बेटा देखो, जो एंगल ज्यादा बड़ा दिख रहा है, दिखा है, जैसे जैसे ये एंगल पास होता जाएगा ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये एंगल 60 का होगा और ये एंगल 30 का होगा। जितना दूरी पे होते हैं उतने ही आपके एंगल छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है। तो तीसरे टाइप का ये फिगर आता है आपका। चौथा मैं जो करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो बेटा इस तरीके से कि आप एक किसी उड़ती हुई चीज को देख रहे हो, कोई भी उड़ती हुई चीज को देख रहे हो, और
वो उड़ती हुई चीज थोड़ी देर बाद आगे चली जाती है और उसके बाद फिर आप उड़ती हुई चीज उसी को देख रहे हो। तो जब आप कोई भी चीज उड़ती हुई देख रहे हो एक जगह से दो जगह जाने के बाद, तो वहां पर एंगल इस प्रकार से बनता है। अब इसमें ध्यान रखना, उड़ती हुई चीज क्या हो सकती है बेटा? वो बादल हो सकते हैं, वो पतंग हो सकती है, वो जहाज हो सकते हैं, ठीक है, या चिड़िया हो सकती है। तो ये जब कोई चीज एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जा रही है तो उसमें दो चीज की कल्पना करेंगे कि वो बिल्कुल समांतर रेखा के ऊपर जा रही है, मतलब ना तो वो ऊपर जा रही है और ना वो नीचे जा रही है, बिल्कुल सीधे जा रही है। तो जब ऐसे फिगर बनते हैं, मतलब यहाँ पे पहले आप देख रहे हो कि बादल यहाँ है और थोड़ी देर बाद बादल आगे चला गया, तो आप जब पहले देख रहे थे बाद में देख रहे थे तो आपके एंगल में फर्क आएगा। पहले एंगल ज्यादा था और फिर एंगल कम हो जाएगा। तो एक ये आपका पार्ट आता है, चौथा पार्ट जो मैंने बताया। पांचवा पार्ट और कर लेते, वो इम्पोर्टेंट है। देखो पांचवा पार्ट क्या है इसका, ये एक भवन है और उसके सामने एक बड़ी सी मीनार है, मतलब एक छोटी आकृति है और एक बड़ी आकृति है। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। एक बड़ी आकृति है और एक छोटी आकृति है। इसके छोटी वाली आकृति पे खड़ा कोई व्यक्ति सामने वाली जो मीनार है उसके कभी तो वो शिखर को देखेगा और कभी वो पाद बिंदु को देखेगा। जब वो शिखर को देखता है तो ये कोण बनता है, तो नहीं बेटा, मैंने क्या कहा, आपके हर कोण में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब ये बना 90 डिग्री का एंगल। तो जब वो ऊपर देखेगा तो वो बनाएगा उन्नयन कोण, और जब वो नीचे देखेगा तो बनाएगा अवनमन कोण। यानी कि जब कभी व्यक्ति किसी चीज को ऊपर और नीचे देखेगा तब ये वाला फिगर आपका बनेगा। ये ज्यादातर कब बनते हैं, जब खिड़की पे से या मीनार पे से, कोई बिल्डिंग की खिड़की पे से सामने खड़ी मीनार के आप शिखर को भी देखते हो और पाद बिंदु को भी देखते हो, तब ये जाकर फिगर बनता है। ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एक दो क्वेश्चन आते रहेंगे, वहां सिखा दूंगा मैं आपको। जो छठा है ये इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि दो बिल्डिंग है, आई डोंट नो कितने कितने साइज की है, पर मैंने यहाँ पे धरा नहीं बनाई, पहले धरा बनना चाहिए, बिना धरा के मतलब धरती के फिगर समझ में नहीं आती है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ये वाला जो व्यक्ति है वो भी उसके पाद बिंदु को देख रहा है और ये भी उसके पाद बिंदु को ही देख रहे हैं। तो दोनों तरफ जो पाद बिंदु को देखते हैं, मतलब वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो इन दोनों को जो फिगर है वो भी उन्नयन कोण नहीं अवनमन कोण बनेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हो आप। तो एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, या ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ से आप ऊपर देख रहे हो और यहाँ से भी वो ऊपर देख रहे हो। तो जब आप ऊपर देखते हो तो वो बनता है उन्नयन कोण, और जब नीचे देखोगे तो वो बनेगा अवनमन कोण। और से क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। ठीक है। तो ये आपके 6 पैटर्न है जिसको आप समझ सकते हो किस तरह से करना है। और भी 2-4 तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर, बट अभी फिलहाल आपको यही पैटर्न ध्यान रखा है। अब इसके 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये सवाल हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी बुक में से लेते हैं। धरती के एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। वैसे तो बेटा आपको फिगर दे रखा है यहाँ पे, अगर ये नहीं दे रखा तो कैसे बनाते। उसने कहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बेटा जब भी आपको फिगर बनाने के लिए बोला जाए तो पहले आप धरा यानी कि धरती बनाएंगे, उस पे एक मीनार खड़ी हुई, ये आपको मीनार बना दिया। ठीक है। ये मैंने जब मीनार बनाई है तो ये इसका पाद बिंदु होगा और ये उसका शिखर होगा। वो कहता है धरती के एक बिंदु से, कोई धरती है, ये वाली धरती हो गई, उसके एक बिंदु से, ये बिंदु कब है, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु कौन सा, ये वाला, इससे कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। और यहां से जब वो शिखर को देखता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब जो नीचे से ऊपर जाता है, वो कितने का बनता है, 60 का।
तो वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो पता लगाना है कि उसकी एच कितनी है। तो सबसे पहले हम इसके लेबलिंग कर लेते हैं, नाम रखते हैं ए, बी और सी। करने के तरीके या पैटर्न देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक थीटा दे रखा है और एच निकालना है, और आधार भी दे रखा है। तो मैं लिखूंगा लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। यहाँ पर ये पूछा गया है और ये दे रखा है, तो लंब और आधार का रिलेशन कहाँ बनता है? लंब और आधार का, बिल्कुल सही, tan थीटा में। यानी कि मुझे tan थीटा यूज करना है। ऐसे ही आपको अंदाजा लगाना है कि जब लंब और आधार के बारे में बोला गया है तो मैं लंब और आधार वाली वैल्यू ही लूंगा। आप आधार और लंब भी ले सकते थे, cot थीटा बनता ही नहीं। आपको एक ही पैटर्न लेकर चलना है, लंब और आधार। तो करने के तरीके, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान रखा पहला स्टेप ये होगा। फिर tan थीटा बराबर है लंब बटे में आधार, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। tan कितना डिग्री है बेटा? 60 डिग्री। लंब क्या है? ए बी अपॉन में बी सी, लंब बटे में आधार। अब इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। tan 60 का मान कितना था? √3। ये याद हो जाना चाहिए, अभी बताया था। ए बी कितना है? h, और बी सी कितना है? 15। मुझे h निकालना है, इसलिए 15 ऊपर चला जाएगा और h बराबर हो जाएगा 15√3। आपके लिए यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू नहीं पुटअप करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यही आपका h वाला कितना आ गया? 15√3। भूमि के एक बिंदु P से, तो कुछ जब चित्र कैसे बनाते हैं, आपको पहले धरती लेनी है और धरती के किसी बिंदु P से बात कर रहा है। P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस धरती पर कहीं ना कहीं शिखर बना हुआ है, भवन। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब जब मैं भवन के शिखर को देखता हूँ तो वो 30 डिग्री का कोण बनता है। भवन के शिखर पर एक ध्वजा लहराया गया है, मतलब इसके शिखर पे भी एक झंडा फहराया हुआ है। और P से इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। मतलब इस बिंदु से अगर वो झंडे के शीर्ष बिंदु को देखता है तो उसका कोण 45 का बनता है। 45 बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो ध्वज की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि आप रूट की वैल्यू दे रखी है, मैं रूट की वैल्यू नहीं लूंगा, मैं सिंपल लूंगा। तो ये भवन की मीटर कितने था? 10 मीटर था। और P की दूरी मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे झंडे की लंबाई पता है। पहले से लेबलिंग कर लेते हैं। A, B, C और P आपको दे रखा है, तो इसको आप प्रॉपरली तरीके से फिगर बनाएंगे इस पे क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। ये तो रफली वक्त आपको पता है, तो यहाँ पे हमने फिगर बनाया फटाफट से। ये मैंने बिल्डिंग बना ली हाथ के हाथ, क्योंकि अब तो मैं पता चल गया ना कैसे डिजाइन बनाना है, बिल्कुल सही। और ये बन गई मेरी धरा, और यहाँ पे हम शिखर लेते हैं और ये मेरा बन गया झंडा। अब एक साथ ले लेते हैं दोनों को, इस तरीके से और इस तरीके से, जिसमें ये एंगल तो 30 का है और ये वाला एंगल 45 का है। ये हो गया ए बी सी और टी, सॉरी पी ऑलरेडी दे रखा है। तो जब भी आप सॉल्यूशन करते हो तो आपको मैंने कहा कि पहले इसके अंदर देखो, जब भी आपको इस तरह के सॉल्यूशन करने हैं तो आपको इसके लेबलिंग करनी पड़ेगी। ये 10 मीटर दे रखा है, ये x दे दिया और ये x दे दिया। और जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे। यहाँ ट्रायंगल कितने हैं? एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल बी सी पी है। हम इसमें ए बी पी नहीं ले सकते, क्योंकि ए बी पी के अंदर अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं तो इसमें कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। और हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिर्फ उसी पे लागू होती है जहां पर कोई 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बनना है ACP और एक बन रहा है BCP।
क्योंकि इन दोनों में ही 90 डिग्री का एंगल है। तो एसीपी और बीसीपी में छोटा कौन सा एंगल है? बीसीपी। आपको हमेशा पहले छोटा ट्रायंगल लेना है। तो त्रिभुज बीसीपी में एंगल सी बराबर है 90 का। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना क्या है, ये दे रखा है, ये निकालना है। तो लाला आम लाया और कच्चे कच्चे आम, लंब और आधार का रिलेशन tan में बन रहा है। लंब और आधार का रिलेशन tan में बन रहा है, तो यहाँ होगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, लंब बटे में आधार। अब tan का मान कितना लेंगे हम? छोटे वाले का ट्रायंगल कितना है? 30 का। तो 30 बराबर है आपका BC अपॉन में AC। tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ BC का मान दे रखा है 10 और PC का मान दे रखा है x। ये PC है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से करा तो x बराबर हो गया 10√3 और ये नंबर 1 बन गया। क्यों? क्योंकि x का मान निकल के आएगा 10√3। मुझे तो अभी h भी निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ACP में। ACP में एंगल C बराबर 90 है, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा क्योंकि लंब और आधार का रिलेशन है। तो tan थीटा बराबर हो गया AC अपॉन में PC। AC अपॉन में PC। यहाँ वैल्यू अभी पुट ऑफ नहीं करेंगे, थोड़े देर लगाएंगे। tan थीटा दे रखा है 45। क्यों भाई? ACP में जो पूरा कोण है 45 का है। AC का मान दे रखा है H प्लस में 10। H प्लस में 10 बटे में x। इस तरह से लेना है, वैल्यू भी पुट नहीं करोगे, x का मान निकल गया फिर भी। अब tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 है और ये हो गया h प्लस 10 बटे में x का मान कितना है? 10√3। इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये हो गया 10√3 बराबर h प्लस में 10। अब मुझे h चाहिए, तो संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ। तो हो गया 10√3 माइनस का 10 बराबर h। इन दोनों में से tan कॉमन निकाल दो तो हो गया √3 माइनस 1, यानी कि h बराबर आ गया 10√3 माइनस का 1। √3 की वैल्यू मैं पुट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा आपके लिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल या समझाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से बोले कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इतना टफ नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आराम से 4 नंबर हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके बाय।